Everyone, welcome to my channel. And today we are going to solve another problem, which is jump game second. इसका जो previous version था we have already solved. So I highly recommend आप जाओ और उसको देख लो ताकि आपको थोड़ा और ये समझ में आएगा एंड इसका वेरिएशन अगर आपको पता है देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द इंटरव्यू. ठीक है, एक बार हम एरे को समझ लेते हैं. जैसे अगर किसी इंडेक्स पे जो वैल्यू लिखी उसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है इसका मतलब है मैक्सिमम आप 2 जंप ले सकते हो. और आप पहला जंप लोगे आप यहाँ आओगे और दूसरा आप जंप लोगे 2 स्टेप का जंप लोगे तो आप यहाँ आओगे, राइट. तो इसका यही मतलब कि आप एक भी जंप ले सकते हो और आप 2 स्टेप की भी जंप ले सकते हो तो यू विल रीच ओवर हियर. ऐसे जैसे यहाँ पे 3 लिखा है इसका क्या मतलब, यू कैन टेक 1 जंप और यू कैन टेक 2 जंप और यू कैन टेक 3 जंप, राइट, 3 स्टेप का जंप. तो ऐसे ही हर स्टेप हर इंडेक्स पे जो वैल्यू लिखी है उसका ये मतलब है आप मैक्सिमम कितने जंप ले सकते हो. ठीक है, नाउ what is the goal is to reach to the last index. यहाँ पे हमें पहुंचना है. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ जंप रिक्वायर्ड. तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है लेकिन मिनिमम स्टेप में. तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो मिनिमम जंप कौन से हो सकते हैं. हम यहाँ से यहाँ आए, ये 1 हो गया और यहाँ से सीधे यहाँ कूद जाए तो हमारा आंसर क्या होगा 2, राइट. इसमें अगर देखोगे और बहुत सारे वेज हैं, राइट. वेज कैसे हो गए कि यहाँ से आपने सिर्फ एक स्टेप लिया, यहाँ से फिर आपने एक स्टेप लिया, यहाँ से फिर यहाँ एक लिया, यहाँ से फिर यहाँ आए तो इसमें 4 हो गए. तो हमें वो वाला पाथ चूज करना है जिसमें हमें सबसे कम जंप लगे, राइट. तो इसका हमारा जो आंसर होगा 2 होगा. सो आई थिंक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट और जो एरे का रिप्रेजेंटेशन है वो आपको समझ आया होगा. अब एक बार ये देखते हैं, थोड़े और एग्जांपल देख लेते तो थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी. सो अगर आप ये देखोगे, राइट, आई हैव जस्ट नोटेड डाउन 4 एग्जांपल. तो पहले एग्जांपल को अगर आप देखोगे इसमें अगर हमें आखिरी तक पहुंचना है तो मिनिमम नंबर क्या हो सकता है. तो इस एग्जांपल सबसे पहले 3 यहाँ पे पहुंचा, राइट. इसने 0 से कहाँ गया 1 पे, तो यहाँ पे आ गया. अब यहाँ से ये 3 स्टेप ले सकता है, 1 या 2 या 3. तो इसने 3 वाला ऑप्शन चूज किया. और यहाँ से इट कैन टेक 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4. सो ये डायरेक्टली इससे ही इज एबल टू रीच टू द लास्ट इंडेक्स, राइट. तो इसका आंसर क्या हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा. सो टोटल कितने जंप इसको लगे 3, राइट. इसमें हम देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में. तो यहाँ सबसे पहले यहाँ गया, यहाँ से इट कैन टेक ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है. इसने तीनों जंप ले लिए, राइट. तो पहले यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया. अब यहाँ से डायरेक्टली ही विल एबल टू रीच टू द लास्ट. तो यहाँ भी एक्चुअली जो इसका आंसर आया वो 3. अब ये वाला एग्जाम्पल देख लो, इसमें हर स्टेप पे 1 1 लिखा है तो यू कैन नॉट जंप मोर देन 1, राइट. तो आपको एक्चुअली इसी ऑर्डर में आना पड़ेगा. सो इट विल बी, जो आपका आंसर होगा दैट विल बी योर लेंथ -1, राइट. क्योंकि आप पहले इंडेक्स पे तो खड़े ही हो तो वहां से जंप करना चालू करोगे. तो दैट्स वाई जो आपका आंसर होगा वो n-1. तो यहाँ पे अगर इसका साइज देखो 8 है तो 8 - 1 ये 7 हो गया. ठीक है, अब ये वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ सो दिस गाय इज अलाउड टू टेक आइदर ये और ये. तो इसने सबसे पहले चूज किया कि आई विल गो टू दिस इंडेक्स 1. और यहाँ से सीधा इसने जंप माना, इसको ये सारे अलाउड थे, ठीक है. बट इसने ये कहाँ गया, ये सीधे यहाँ तक गया 5 तक. और 5 के बाद इट कैन टेक ऑल दी स्टेप्स टू रीच टू द लास्ट. तो यहाँ ये 0 से 1 गया, 1 से 4 गया, 4 मतलब ये, और 4 से डायरेक्टली लास्ट इंडेक्स. सो यहाँ पे इसने कितने जंप लिए, 1 2 एंड 3. आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आए होंगे और जो प्रीवियसली हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझाई वो आपको समझ आएगी. नाउ लेट्स सी the approach how we can actually solve it. Okay, now let's see the approach how we can solve this. Now let's see how to approach this problem, which is very important. Let's try to understand this problem with the very similar analogy जो हमने previous question में देखी थी. तो यहाँ पे ये जो आप इंडेक्स देख रहे हो, these indexes are nothing but, आप इनको assume करो these are the स्टेशंस, लाइक अपना 0 स्टेशन, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन और 9 तक, राइट. और क्वेश्चन क्या है, हमें 0 से 9 तक पहुंचना है, लास्ट इंडेक्स तक. पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें ये बताना था कि क्या मैं 0 स्टेशन से 9th स्टेशन पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं, राइट.
उस केस में अपन को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। इसमें क्या है, आपको 0 से आखिरी तक पहुंचना ही, लेकिन आपको ये बताना है आपको मिनिमम स्टेशन यूज करने हैं, राइट। यू डोंट हैव टू यूज ऑल दी स्टेशंस, यू हैव टू थिंक एंड चूज दी स्टेशन सो दैट आपका जो जंप है वो मिनिमम हो पाए, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बंदा कैसे जाएगा। तो ये बंदा आया, इसको सबसे पहले 0 स्टेशन पे छोड़ दिया गया। तो 0 स्टेशन पे इसको जो टिकट मिली उसके उस पे कितना लिखा था, 3। तो 3 लिखा है, इसका मतलब क्या, या तो ये इस स्टेशन पे आ सकता है, या तो ये इस स्टेशन पे आ सकता है, या तो ये इस स्टेशन, मतलब 3, या तो ये 1 स्टेशन, 2 स्टेशन या 3 स्टेशन, इन तीनों में से किसी एक स्टेशन पे ये आ सकता है। अब यहां से तो इसको बहुत क्लियर पता है कि ये 3rd स्टेशन तक जा सकता है, राइट। 3rd स्टेशन तक जा सकता है, इसको पहुंचना कहां तक, 9 तक। यहाँ सिर्फ एक स्टेप था, इट वॉज वेरी क्लियर कि इसको पता है मैक्सिमम ये 3rd तक जा सकता है। लेकिन अब इस ग्रुप में, राइट, अब ये क्या हो गया, अब 1 से 3 में, 1 से 3rd स्टेशन के इसमें अब ये कहां से जंप ले, यहां से जंप ले, यहां से जंप ले, या यहां से जंप ले। जब प्रीवियस में बहुत सिंपल था, सिंपल इसको यहां से जंप लेनी थी, राइट, यहां से सिर्फ जंप लेनी थी, इट वॉज सिंपल। अब इसको क्या है, इसको जो एक रेंज मिल गई है कि यहां से ये जब कूदेगा ना, ये कहीं एक जगह, ये 3 में से किसी एक जगह इसको लैंड होना है, और इन 3 में से ये कौन से नंबर को पिक करेगा, कौन से स्टेशन को पिक करेगा, कौन से स्टेशन से ही विल एक्चुअली गो टू द अनदर स्टेशन। तो ये क्या करेगा, ये बंदा फोन करेगा, राइट। इसको क्या पता, इसको ये पता चल गया कि ये इन 3 स्टेशन तक जा सकता है। अब इन 3 में से ये कौन सी ट्रेन पकड़े, इसके लिए ये टीसी को फोन करेगा, राइट। ये बोलेगा कि भाई मेरे पास जो टिकट है ना वो 3rd स्टेशन तक जाने की है, इसका मतलब आई एम अलाउड टू गो टिल 3rd। तो आप बताओ कि पहले वाला जो स्टेशन है, राइट, पहले वाला स्टेशन, दूसरे वाला स्टेशन और तीसरे वाला स्टेशन, तो यहाँ पे हमें टिकट जो मिलेगी उस पर क्या लिखा होगा, तो इसने बता दिया उस पर 4 लिखा होगा, फिर उसने बता दिया इस पे 2 लिखा होगा, इस पे 1 लिखा होगा। उसने कहा बहुत बढ़िया। तो जब इसको पता चला इसमें 4 लिखा, तो उसने कैलकुलेट के लिए 1 + 4, 1 + 4 कितना हुआ, 5। क्योंकि अगर आप यहाँ हो ना, अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, आप 4 स्टेशन आगे जा सकते हो, मतलब 1 2 3 4, राइट, मतलब यहाँ तक। तो यही आपको 5 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब 2 का इसने पूछा तो यहाँ पे 2 लिखा, तो आप ये कर दो 2 + 2 मतलब 4, मतलब ये यहाँ तक जा पाएगा, यहाँ से ये सिर्फ यहाँ तक जा पाएगा। ऐसे ही थर्ड का बताया कि उसमें 1 लिखा है, तो मतलब 3 + 1 ये क्या हो गया, 4। तो उसने ये बता दिया कि देखो मैक्सिमम आप ना 5 तक जा सकते हो इस पूरे ग्रुप में। इस पूरे ग्रुप में ना, ये वाला जो आपका ग्रुप था, इस ग्रुप में मैक्सिमम यू कैन गो टिल 5। ओके, कहीं से भी आप जंप मार लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपना जो जंप एंड करोगे ना वो इस इंडेक्स पे करोगे। एंड ऑब्वियसली अगर यहां से आप देखो, अगर इससे जंप करोगे ना, एक, अगर आप देखो तो मैक्सिमम जंप आपका ये वाला हो रहा है, राइट। तो इसको ये अकल आ गई कि ठीक है भाई, हम, सॉरी हाँ, हाँ, ये वाला हमारा नेक्स्ट ग्रुप बन गया। ये वाला यहाँ पे क्या लिखा, सॉरी आई थिंक यहाँ तक 5 लिखा है, यहाँ 5 यहाँ 6, ठीक है। तो इसको ये समझ आया कि मैक्सिमम जो था ना हमारा पहले वाले से, हमारा पहला वाला ये ग्रुप था, ठीक है। अब इस ग्रुप से मैक्सिमम ही कैन गो टिल 5, तो दूसरा वाला ये ग्रुप हो गया। अब इसने फिर दोबारा टीसी को फोन लगाया कि भाई मेरे पास आई एम अलाउड टू गो टिल 5 स्टेशन। अब ये बता दो कि जो 4th स्टेशन है और 5th स्टेशन, वहां से हम वहां पे नंबर क्या लिखे, तो उसने बताया 4 पे जो लिखा है, कितना था, 4 पे 4, 4 पे 5 लिखा है, और 5th स्टेशन पे 6 लिखा है। तो उसने कहा बढ़िया, तो 4 + 5 ये 9 हुआ, और इसका 5 + 6 ये कितना, 11 हुआ। तो उसने कहा ओके, अगर यहां से आप मैक्सिमम जंप लोगे तो आप कहां तक पहुंच पाओगे, 11th इंडेक्स पे, राइट, ये 11, तो इसका परफेक्ट। तो यहां से अब इसका जो ग्रुप बनेगा, मतलब ही इज एबल टू रीच टू द लास्ट इंडेक्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ पे 9th इंडेक्स तक है, अगर उसके पास 11th तक जाने का अगर रास्ता मिल गया, सो डेफिनेटली ही विल रीच टू द लास्ट इंडेक्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप
पहले इंडेक्स से जब आप मूव कर रहे हो तो आप एक्चुअली एक रेंज में लैंड कर रहे हो, और उस रेंज से आपको दूसरी रेंज निकालनी है कि उस रेंज से आप नेक्स्ट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो। तो अगर मैं इसको थोड़ा लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो शुरुआत में आप यहाँ पे थे, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रेंज मिलेगी, ये रेंज, उसका एक आपका लेफ्ट होगा, एक आपका राइट, ये लेफ्ट उसका मिनिमम होगा और ये उसका मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आप इस रेंज में लैंड हो रहे हो, इस रेंज के बाद अब आपको पता करना, देखो यहाँ से मैक्सिमम यहाँ पहुंच सकते थे, उसका लेफ्ट ये और राइट ये। अब इस रेंज से आप मैक्सिमम कहाँ जा सकते हो, आप मैक्सिमम कहीं जाओगे तो ये इसका राइट हो जाएगा, और उसका जो लेफ्ट होगा वो एक्चुअली r+1 होगा, क्योंकि ये तो जस्ट उसके बाजू का है, राइट। सो ये लेफ्ट लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट क्या होगा, प्रीवियस वाला r+1, राइट। तो आपको शुरुआत से पहले वाले इंडेक्स से एक रेंज में आप लैंड करोगे, उस रेंज का आपको मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, तो आप दूसरी रेंज में लैंड करोगे। और ये जो रेंज है ना, दीज रेंज, आप अगर सूरज ऊपर वाले में देखोगे ना, दीज रेंज आर नथिंग बट योर जंप्स। तो ये पहला जंप हुआ यहाँ पे, राइट, ये दूसरा जंप हुआ था, ये थर्ड जंप हुआ था। तो पहले वाले का जो आंसर था, राइट, ये कितना था, 3, राइट। सो जितने आपके रेंज बन रहे हैं, राइट, क्योंकि उसी में आपको पता चल रहा है कि आप मैक्सिमम कितना जंप कर सकते हो, तो ये जितने जंप लेगा दैट बिकम्स आवर आंसर। तो आई होप मैं आपको समझा पाया कि इस एनोलॉजी से, एंड आई थिंक अब हमको ना कोड लिखने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम एक बार ना इसका कोड लिखते हैं, तो मे बी अपन को ना थोड़ा और समझ में आएगा। कोड लिख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ड्राई रन करके इसको पूरा समझाता हूँ। तो लेट मी राइट दिस। तो सबसे पहले हम एक इंट लेंगे और वो L0 एंड R0, दीज आर दी रेंज वेरिएबल, जो हम ये डिफाइन करेंगे कि उस रेंज में मिनिमम और मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, ठीक है। फिर हम एक लिया इंट जंप, ये क्या है, दिस इज आंसर कि हमें मिनिमम कितनी जंप लगी। उसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक अपना पूरा जो एरे वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। तो अगर ये हमारा एरे है नम्स, तो इसके लेंथ -1 तक चलेगा, और फिर इसके अंदर एवरी रेंज हम उस पर फारदेस्ट, उसमें हमें फारदेस्ट हमेशा निकालना, वो ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट जो रेंज होगी उसका फारदेस्ट जो इंडेक्स है वो क्या होगा। इसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो L से चलेगा और i < होगा, i++, और फिर फारदेस्ट मैक्स ऑफ ये पूरा फॉर लूप के अंदर का एलिमेंट और प्लस जो सबसे इससे पहले जो फारदेस्ट था, फारदेस्ट कॉमा i प्लस, अगर हमारा ये नम्स है इसके अंदर i, ठीक है। तो ये हो गया नाउ, तो दिस इज डन। अब हमें फारदेस्ट मिल गया। अब हमें अपडेट करने हैं लेफ्ट एंड राइट, राइट। तो लेफ्ट अपना क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा जो हमारा राइट था, राइट। तो जो हमारा लेफ्ट होगा दैट बिकम्स right+1, और जो राइट होगा वो हमारा क्या होगा, फारदेस्ट। और इसके बाद हमें जो जंप है, राइट, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी एक जंप बढ़ गई, राइट, एंड देन वी हैव टू क्लोज दिस व्हाइल लूप, और इसके बाद वी हैव टू रिटर्न जंप्स, ठीक है। अब इसको एक बार ना ड्राई रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे चल रहा है। सो लेट्स डू दी ड्राई रन। देखो शुरुआत में क्या है, शुरुआत में अपना L एंड R दोनों 0 है, दैट मीन्स बोथ आर पॉइंटिंग टू दिस इंडेक्स, ठीक है। सो L भी अपना इधर ही है और अपना R भी इधर ही है, ठीक है। नाउ शुरुआत में अपना जंप 0 है एंड दिस R इज लेस देन दी लेंथ, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। शुरुआत में अपना फारदेस्ट है वो 0 है। तो ये वाला अपना जो लूप है, राइट, ये वाला फॉर लूप, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी यही है कि उस रेंज में आप ये आइडेंटिफाई करो कि आप मैक्सिमम कितनी दूर जा सकते हो। तो अभी अपना जो रेंज है वो क्या है, L0 है, R भी 0 है, तो मतलब एक ही पोजीशन से आपको ये आइडेंटिफाई करना आप कितनी दूर जा सकते हो, राइट। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे शुरुआत में I क्या है, ये 0 है, राइट, L0 है तो I = 0, और R भी कितना है, 0, तो हमारा सिर्फ एक ही एक्चुअली एलिमेंट है,
तो ये एक ही बार लूप चलेगा। तो फारदेस्ट कैसे कैलकुलेट हो गया? सो फारदेस्ट में ये शुरुआत में 0 है, ये है दिस इज आई प्लस नम ऑफ आई। तो हमारा आई कितना, आई इज 0 और जो वैल्यू है वो कितनी है 2, तो हमारा हो गया 2, राइट। तो जो आर है, आर में हमने ये 2 अपडेट कर दिया, और जो एल होगा, एल क्या होगा, एल है आर प्लस 1। आर पहले क्या था, आर पहले 0 था, तो 0 प्लस 1 ये 1 हो गया, और हमने जंप अपडेट करके 1 कर दिया, राइट। सो दिस इज द आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन। अब दोबारा हमारा इधर गया, राइट। अब क्या होगा, दिस फर्स्ट वाइल इज ट्रू, अब इसके अंदर आया। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, हमारा एल क्या है, एल है 1 और आर कितना है, आर है 2, तो मतलब दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब जो रेंज है वो रेंज अपनी ये है। तो अब इसके इस रेंज में आइडेंटिफाई करेंगे कि इस रेंज से मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले ये जो फॉर लूप है, राइट, फॉर लूप विल चेक, राइट, व्हाट इज द फारदेस्ट वी कैन गो विद दिस। तो लेट्स कैलकुलेट द फारदेस्ट। तो सबसे पहले इंडेक्स, इंडेक्स है 1, वैल्यू है 3, राइट। ये इंडेक्स और ये वैल्यू, ये कितना हुआ 4। फिर दूसरे का क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स है 2 एंड वैल्यू इज 1, तो कितना हुआ 3। तो मतलब इसका मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इज 4। तो हमारा जो फारदेस्ट आया वो आया 4, तो हमने इसको फारदेस्ट को अपडेट कर दिया 4। जो हमारा आर है वो हमेशा हम फारदेस्ट को पॉइंट करेंगे। एल क्या होगा, एल होता है प्रीवियस का जो आर था +1, तो ये 3 हो गया, और हमारा जंप को अपडेट करके हमने 2 कर दिया। सो नाउ इन दिस आइट्रेशन हमारा जो नेक्स्ट रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, 3 से 4, मतलब ये 3 से ये 4, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमेशा हम इंडेक्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि इंडेक्स से हमें पता होगा कि हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच पाए हैं कि नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब दोबारा वाइल लूप चला एंड आर इज लेस देन लेंथ, सो दिस इज ट्रू। अब इसमें हम देखेंगे, राइट, इसमें देखेंगे कि इस रेंज से मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं, राइट। तो इसका फारदेस्ट कैलकुलेट होगा, तो फारदेस्ट कैलकुलेट होगा कैसे, आई कितना होगा, आई 3 होगा, आर कितना होगा, आई 4 होगा, तो लूप 2 बार चलेगा, तो इसमें मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। सो कैसे कैलकुलेट होगा, इंडेक्स, इंडेक्स कितना है, इंडेक्स इज 3, वैल्यू कितनी 1, ये 4 हुआ। दूसरे का इंडेक्स कितना है 4, वैल्यू क्या हुई 4, ये कितना हुआ 8 हो गया। तो दोनों में मैक्सिमम क्या है 8, तो हमारा जो फारदेस्ट कैलकुलेट होगा इससे क्या होगा 8, मतलब हम इस रेंज से, राइट, इस रेंज से हम 8th इंडेक्स तक जा सकते हैं। तो हमारा जो आर होगा, आर बिकम 8, और जो हमारा एल होगा, एल क्या होता है दिस +1, आर +1, ये कितना हो जाएगा 5, और जंप को हमने 3 कर दिया, ठीक है। अब ये जो देखोगे, राइट, आर बिकेम 8 और 8 इज ग्रेटर देन द लेंथ, राइट, सो इट विल एग्जिट। तो हमारा जो जंप्स में स्टोर हुआ वो कितना हुआ 3, so 3 becomes our answer. So minimum 3 jumps are required in order to complete this, in order to reach to the last index. नॉर्मली इसमें देखेंगे ना तो ये एक्चुअली 3 होगा, हम यहाँ से यहाँ गए और इससे यहाँ से यहाँ गए 1 2 and then 3, right? So that's why we see 3. Now let's run this in the lead code and see whether this solution works over there or not. So I have just wrote the same code and it is working, right. If you see whatever we have written in the whiteboard, same code I have just executed. और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो ऐसा लगेगा इट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, बट इट इज नॉट, इट इज एक्चुअली टेकिंग ओनली ऑर्डर ऑफ n, एंड आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी सिंपल, इट इज कांस्टेंट। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि ये ऑर्डर ऑफ n कैसे है, राइट। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे ना, जब हम L से R तक आइट्रेट करते हैं और नेक्स्ट आइट्रेशन में L इक्वल टू R+1 हो जाता है, मतलब जो इंडिसेस पहले कवर हो चुके हैं उनको दोबारा विजिट नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, अगर पहली विंडो सपोज अगर 0 से 2 तक थी और नेक्स्ट विंडो अगर 3 से 5 है, तो इंडेक्स 0 1 2 दोबारा कभी नहीं आएंगे, राइट। सो इसीलिए पूरा एग्जीक्यूशन में फॉर लूप टोटल मिलाकर मैक्सिमम n एलिमेंट ही विजिट करता है। सो हेंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट इज order of n, not n square. I hope you understood this. So thank you for watching. That's it for this video.
And if you like, then please like, subscribe, and if you want to join our WhatsApp community, so please join that for all the updates or upcoming contents on this channel. So thank you for watching. We'll see you in the next video.